Hello and welcome back to the Chit Chat Show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan का. So next on our guest list is Chef Nandini, जिनको आपने मास्टर शेफ सीजन 6 में जरूर देखा होगा. She was one of the top 8 contestants in the show. So let's just invite her and get to know more about her life and her journey till now. So I can see that she is online and I'm going to add her. Hello, Shashi ji. Thanks for joining us online. And I'm just waiting for her to accept our online invitation and come for the live show. Yes, she's there. Yes, she's there. Hi again. Hi again. वही वापस से वापस से सेम चीज आ रही है, चीज आ रही है, right? आप आप किसी ऐसी जगह पे हो रहा है. मैं रूम में हूँ, नॉर्मल इसी रूम में करती हूँ लाइव अपना. तो पहले कभी आपको ये दिक्कत नहीं. नहीं कभी नहीं. चलिए Let's start like this. ओके we will थोड़ा ब्रेक लेके then सुन पाएंगे. ओके. तो बताइए लेकिन आपकी अभी तक की कैसी रही? अभी तक की जो मेरी जर्नी है मास्टर शेफ की, बेसिकली मास्टर शेफ की बात करूं या लाइफ के बारे में, तो जी बताइए. बेसिकली मैं आप सभी मुझे जानते हो शेफ नंदिनी दिवाकर, और शेफ लगने से पहले मैं नंदिनी दिवाकर थी. और मैंने मेरा जो जन्म स्थान है लखनऊ है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ. और अपनी पढ़ाई खत्म करी लखनऊ में ही. मैंने अपनी पढ़ाई करी और पढ़ने में बहुत अच्छी थी शुरू से ही. और कुकिंग का शौक आई थिंक बचपन से ही था. और नानी के साथ खाना बनाना, दादी के साथ खाना बनाना और रोटी बनाना नानी से सीखा. चूल्हे में खाना कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें मैंने नानी से सीखी. अपनी गर्मियों की छुट्टियों में हम सभी नानी के घर जाते थे, तो नानी से अधिकतर खाना बनाना मैंने नानी से सीखा. फिर धीरे धीरे जब घर वापस आई छुट्टियों के बाद, हम जब घर वापस आते थे तो मम्मी कहती थी, मम्मी मतलब जैसे खाना नहीं बनाती थी तो हम लोग बनाते थे. फिर जब मैं खाना बनाती थी तो लोग बहुत तारीफ करते थे कि नंदी मतलब बहुत अच्छा बनाया, दाल बहुत अच्छी बनाई है, तो अच्छा लगता था. तो जैसे आपने ये बोला पढ़ने में आप बहुत अच्छे. आपने भी सोचा था कि मैं शेफ बनूंगी. कहीं ना कहीं आपकी और सपने रहे होंगे. पहले तो मुझे नहीं पता था कि शेफ का क्या मीनिंग होता है. इवन शेफ तो कभी सुना ही नहीं था, क्योंकि सिर्फ पहले ये था कि स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, पढ़ाई करनी है, टीचर जो होमवर्क मिलता था वो कंप्लीट करना है, घर में कभी मौका मिला तो कुकिंग कर ली, और किसी ने अच्छा बोला तो अच्छा लग गया और खुश हो गई उसी में. फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अपनी पढ़ाई, मैंने 12th की पढ़ाई कंप्लीट करी. और फिर पापा का सपना था कि पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं. तो फिर मैंने पापा ने मुझे पीएमटी की कोचिंग करवाई, तो मैंने फिर कोचिंग में एडमिशन ले लिया और कोचिंग जाने लगी. तो कुकिंग भी मतलब साइड बाय साइड ही था, मतलब वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं कभी रहा. तो पापा ने जो सोचा तो उन्होंने फिर मुझे कोचिंग करवा दी और मैं कोचिंग जाने लगी. फिर एग्जाम दिया, लेकिन फिर मार्क्स अच्छे नहीं आए. तो मतलब वो होता है ना कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो शायद आपने अपने जो परस्यू करने की कोशिश करी, बट आपकी लाइफ में लिखा ही वो लाइफ में नहीं लिखा था. फिर क्या हुआ कि पापा ने मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया. 12th मैंने साइंस साइड से किया, फिर मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया. उसके बाद मैंने जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. और फिर मतलब उस समय भी कुकिंग कहीं नहीं चल रहा था, माइंड में भी नहीं था. और सिर्फ क्योंकि साइंस की स्टूडेंट थी तो सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे ही था. फिर बीएससी के बाद थोड़ा सा मैंने अपना जो ट्रैक था पढ़ाई का वो चेंज कर दिया. मैंने टूरिज्म में एडमिशन ले लिया. अच्छा. मुझे घूमने का शौक था तो मैंने टूरिज्म में ले लिया. और मैंने टूरिज्म में एक डिप्लोमा भी किया. और उसके बाद मैंने अपना पीजी भी टूरिज्म में ही कर लिया. और बहुत अच्छे मार्क्स आए, 85% मार्क्स आए. तो मतलब जो इतना इंटरेस्ट था, तो मेरा ये सोचना था कि खाना और घूमना दोनों साथ साथ हमेशा चलते हैं. तो खाने का तो शौक मुझे था ही था. और मैंने जो टूरिज्म की पढ़ाई करी उससे भी मुझे बहुत मतलब बहुत नॉलेज हुआ बहुत सी जगहों के बारे में. तो फिर क्या होता है कि लोग मेरे जो कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं उनको पता था कि नन्ही को कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है. तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि एक कॉलेज में टीम आने वाली थी बाहर से,
इंस्पेक्शन के लिए, चेकिंग के लिए, तो उन्होंने मुझे मौका दिया 100 लोगों के लिए कुकिंग करने का। तो फिर फिर मैंने मतलब मैंने सारा प्लान बनाया, कुछ 5 लोगों की टीम चुनी और उसके बाद मैंने टोटल अप्रोक्स 10 से 12 डिशेस बनाई उन सभी के लिए, और हर मतलब अलग अलग, कोई इंडियन, कोई कॉन्टी, कोई मैक्सिकन, इस तरह की। तो 12 चीज। हाँ, 10 डिशेस बनाई मैंने 100 लोगों के लिए अप्रोक्स। ओके। उसके बाद इससे पहले आप बड़े बड़े मतलब लोगों 100 लोगों के लिए बनाया था। इससे पहले मैं हमेशा घर पे ही कुकिंग करती थी, अप्रोक्स 40 लोगों के लिए घर पे बनाना, 50 लोगों के लिए, मतलब जब जैसे घर में कोई फंक्शन है तो बनाना। तो वो मुझे हॉबी में था कि मैं अगर आप मुझे अभी भी बोलोगे तो मैं 50 लोगों का खाना अकेले बना सकती हूँ बिना किसी की हेल्प के। ओके। फिर सब हुआ। क्या हुआ? फिर खाना इतना अच्छा था कि जो मेरे प्रोफेसर थे उन्होंने बोला कि हम, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हम 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं। तो वहां से थोड़ा सा जो कुकिंग में इंटरेस्ट है वो दोबारा से जाग गया। और फिर मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। और फिर मैंने 2012 में अपना पहला कुकिंग कॉन्टेस्ट जीता, जो कि था रेडियो सिटी में था, और उसमें नवरात्र के लिए कुछ बनाना था। ओके। नवरात्रि, हाँ। तो मैंने नवरात्रि के लिए मोमोज बनाए। तो आज से पहले कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि आप नवरात्रि में मोमोज भी खाते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मोमोज की जो खोज है वो मैंने करी है। तो उसके लिए मुझे मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने प्राइज भी दिया बेस्ट इनोवेशन का। और फिर मेरी जो कुकिंग वाली जर्नी थी वो वहां से स्टार्ट हुई 2012 से। तो फिर मैंने जब मतलब आपने वो बनाए तो आपको जो ये जो मास्टर शेफ की तरफ से की आपको तरफ से आपको मिला, हाँ जी, हाँ जी। मतलब उन्होंने आपको फिर क्या आप क्या फिर बहुत सारे और भी कंपटीशन होते गए, मैंने उनमें पार्टिसिपेट भी किया। कुछ बहुत अच्छे लेवल के थे, मैं जीती भी, और कुछ हार भी गई। लेकिन मुझे हारने में कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैं हार गई, आगे बढ़ती गई। कभी ये नहीं सोचा कि हार गई और क्या हुआ, क्या मतलब। बहुत से अभी भी होता है कि अगर लोग हार जाते हैं तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करते हैं कि मेरी डिश में क्या कमी थी। मैं सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछती हूँ कि आखिर मेरी डिश में क्या कमी थी, तब मैं सामने से पूछती हूँ कि आखिर क्या कमी थी। तो मुझे अगर लगता है कि हाँ मेरी डिश उस लेवल की नहीं थी, तभी हो सकता है कि उसको नहीं सेलेक्ट किया गया। तो पहले अपने अंदर कमियां ढूंढ लेती हूँ कि हाँ हो सकता है कि इस वजह से। बहुत ही अच्छी बात है। सेलेक्शन बोलते हैं, आप पहले देखती हैं क्या बोलते हैं। बहुत से कम लोग ऐसे अपने अंदर झांक पाते हैं। हाँ। तो ये बताइए। फिर क्या हुआ, फिर लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट आई थिंक वो था 2015 में, लुफ्थांसा कुक एंड फ्लाई, जो कि मैंने फेसबुक पे देखा। और फेसबुक पे देखा, उसके बाद मैंने अपनी रेसिपीज वहां पे सेंड करी, और फाइनली लाइफ में पहली बार ऐसा लगा कि मेरे जो सपने वो शायद पूरे होने वाले हैं। तो मैंने अपनी रेसिपीज भेजी और इंडिया के टॉप 8 में सेलेक्ट हुई पूरे इंडिया से। और लुफ्थांसा जो कि एक जर्मन एयरलाइंस है, उसकी तरफ से ये कॉन्टेस्ट था। और ये कॉन्टेस्ट हुआ आपका गुड़गांव लीला में। और मैं पहली बार प्लेन में बैठी लुफ्थांसा की तरफ से, अपने पापा को भी प्लेन में बैठाया, उनके सपने पूरे किए, 5 स्टार होटल में गई। मतलब प्लेन से उतरती हूँ तो ऑडी में बैठती हूँ। ये ड्रीम था। और फिर हम होटल गए, जो आपका ड्रीम था घूमने का, वो इसी तरह से आपका पूरा हो रहा है। हाँ, आई थिंक अब तक मैं जितनी बार भी प्लेन में बैठी हूँ अपने पैसे से नहीं बैठी कभी। मतलब जो मेरी मेहनत है उससे बैठी हूँ, मैंने ये देखा। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप बताइए, आपने जितनी भी भेजी थी वो क्या आपने खुद मेंशन किया था उसका? हाँ, वो सारी रेसिपीज मेरी खुद की रेसिपीज थी, मैंने खुद उनको घर पे इन्वेंट किया। और फिर टॉप 8 में सिलेक्ट हुई। पूरे इंडिया से उसमें लोग आए हुए थे, जिसमें कि मैं पूरे यूपी और लखनऊ से मैं सिर्फ एक अकेली लड़की थी। और फिर हमारा कॉन्टेस्ट हुआ, और हमारे जो जज थे शेफ कुणाल कपूर, मैं उनसे मिली, उनसे मिलने का मौका मिला। और एक जर्मन शेफ थे जो जर्मनी से आए थे, उनसे मिलने का मौका मिला। और फाइनली मैं उस कॉन्टेस्ट की विनर बनती हूँ। और उस रिजल्ट के बाद जो मेरी रेसिपी थी, मेरी रेसिपी का नाम था मुर्ग नूरे बहारा विद मावा पुलाव। वो लुफ्थांसा जो कि
मुर्ग नूरे बहारा विद मावा पुलाव, जो कि एक अवधी रेसिपी है। ओ, मैं मुर्ग लखनऊ नूरे से बहारा पुलाव, मावा वाव, पुलाव। मावा पुलाव, मावा ओके, पुलाव। हाँ, तो जी मैं लखनऊ से हूँ, तो मैंने उसका नाम भी बिल्कुल लखनवी जी, टच एकदम दिया ताकि एकदम ऐसा लग रहा है कि नवाब ने नवाब ने इन्वेंट किया है। इन्वेंट किया है। हाँ। फिर ओके, वो रेसिपी लुफ्थांसा, जो कि एक जर्मन एयरलाइंस है, उसके बिजनेस क्लास मेन्यू में सर्व हुई मेरे नाम से लगभग 2 इयर्स तक। तो बिजनेस क्लास मेन्यू में और मेन्यू कार्ड पे आपका नाम बहुत ही गर्व की बात है, और आई थिंक पूरे इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप जर्मनी में रहते हुए भी आप इंडिया का एक अवधी क्यूजिन का टेस्ट ले सकते हैं। डेफिनेटली, मतलब आपने अचीवमेंट तब अचीवमेंट तक तब आपका तक आपका मास्टरशेफ की मास्टरशेफ की जर्नी जर्नी कहाँ कहाँ से से स्टार्ट? स्टार्ट? हाँ, फिर मैंने लुफ्थांसा विन किया। लुफ्थांसा के बाद एक और माइलस्टोन मेरी जर्नी में जुड़ा। लुफ्थांसा जीतने के बाद मैं गूगल पे सर्च की जाने वाली नंबर 3rd गर्ल बनी 2015 में, आफ्टर अच्छा, प्रियंका चोपड़ा एंड सनी लियोनी। तो वो भी बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है मेरी लाइफ का। वाओ, और उस वाओ। और उसके ये आपको बाद और ये कैसे आपको पता चला, कैसे पता किसने चला? बताया ये आपको? बताया मुझे लोगों ने बताया कि आप गूगल पे दिख रहे हो और रिसर्चर्स में आप आ रहे हो बार 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 ओके, बार। मतलब उस ओके, समय लुफ्थांसा ने मेरे ऊपर एक डॉक्यूमेंटरी बनाई थी 6 मिनट की, कुकिंग ओके, ड्रीम्स ऑफ ओके, लाइफ। तो ओके, आप अगर उसको देखोगे, वो जो मेरी डॉक्यूमेंट्री है वो 8.5 लाख लोगों ने देखी थी। ओ, मेरी लाइफ और मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मतलब उस डॉक्यूमेंट्री में आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहोगे। आप जस्ट नन्ही दिवाकर सर्च करोगे तब भी आप मैं वहां पे दिख जाऊंगी आपको। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप अपनी फिर जर्नी आप के अपनी बारे में जर्नी बताइए के बारे में मास्टर बताइए। शेफ की। फिर उसके बाद मैंने बहुत से रेस्टोरेंट्स में भी काम किया और बहुत से रेस्टोरेंट की कंसल्टिंग करी, और 2019 में मैंने मॉलिक्यूल लखनऊ, जो कि एक गेस्ट्रो एयर बार रेस्टोरेंट, उसको ज्वाइन किया। और 2019 में ही मुझे अगस्त में पता चला कि मास्टर शेफ के ऑडिशन शुरू हो गए हैं, तो ओके, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। जी, और उसके बाद मेरा लखनऊ में सिलेक्शन हो गया, और फिर हम दिल्ली गए। फिर दिल्ली दिल्ली में इससे पहले मैं 2016 में भी मैंने मास्टर शेफ के लिए ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया था। तो मैं जी, दिल्ली राउंड तक गई थी, तो इस बार भी मैं दिल्ली गई और उसके बाद दिल्ली राउंड क्लियर कर लिया, तो बहुत खुशी हुई। और जब फाइनली मौका मिला कि मैं मुंबई जा रही हूँ जी, तो लगा कि जो ड्रीम था मास्टर शेफ में जाने का, पापा भी चाहते थे कि मैं मास्टर शेफ में जाऊं और जी, नाम रोशन करूं। और मेरा राइट, भी सपना था कि चलो मास्टर शेफ एक बार तो जाना ही चाहिए। हमेशा मैं लोगों को टीवी पे देखती थी कि वो बिल्कुल। मास्टर शेफ में है, हम बैठ के देख रहे हैं। फाइनली वो मौका आया कि लोग मुझे घर बैठ के टीवी पे देखेंगे, मेरे मदर फादर मुझे टीवी पे देखेंगे। तो वहाँ तो पे वहाँ आपका पे आपका एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस और क्या है? कौन और से कौन जो से शेफ थे शेफ आपके थे आपके जो जिससे आपको सबसे जिससे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा inspire इंस्पायर कर? बेसिकली मास्टर शेफ में मैं इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि मैं शेफ विकास खन्ना की बहुत ही बड़ी वाली फैन हूँ। मैं ओके, उनके हर उनके जितना भी सोशल मीडिया पे जितने भी उनके पोस्ट हैं वो मेरी आपको प्रोफाइल में जरूर मिलेंगे। मैं उनको ओके, फॉलो करती हूँ, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह फॉलो करती हूँ। और बचपन से मैं उनको फॉलो करती आई हूँ। मैं उन्हीं की डिशेस हमेशा कुक करती हूँ। उनका ओके, कुकिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, इवन उनका जी, नेचर बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं जी, उनसे कभी मिली नहीं थी, लेकिन हमेशा उनके बारे में पढ़ना और उनके इंटरव्यूज देखना, तो लगा जी, कि मैं मतलब जैसा सोचती हूँ वो वैसे इंसान है। और सच में जब मैं पहली बार मास्टर शेफ में जब वो मोमेंट आता है कि दरवाजा खुलता है और वो और हम सामने सब अंदर जाते हैं और वो सामने खड़े हुए हैं, तो मेरी जो नजरें सिर्फ शेफ विकास खन्ना के ऊपर होती है और कहीं पे भी नहीं। तो उन्होंने आपको उन्होंने इंस्पायर आपको किया इंस्पायर आप किया अपनी कि आप कुकिंग अपनी करती थी कुकिंग वहाँ करती पे? थी वहाँ पे? हाँ, बेसिकली मैं कुणाल शेफ विकास खन्ना जी को तो फॉलो करती हूँ। और जो मेरे फैमिली मेंबर, अगर मैं बात करूँ अपने घर की, तो मेरे फादर को भी कुकिंग का बहुत शौक है और वो हमेशा कुक करते हैं। तो जी, हम जैसे कि घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है अभी भी, तो मैं अपने फादर के साथ मिलकर नॉनवेज कुक करती हूँ और बहुत सारी चीजें हम खुद बनाते हैं घर पे ही। तो मेरे फादर और मेरे मदर भी मेरे इंस्पिरेशन है मेरी कुकिंग के लिए। और बाकी टीवी पे बहुत सारे शेफ्स को देखना, और एक जो शेफ आपके नाम के आगे लगता है, वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। तो मैं चाहती थी कि मैं वो शेफ अपने नाम के आगे लगाऊं, और मास्टर शेफ में मैं इसीलिए गई। तो मास्टर तो शेफ मास्टर का शेफ का आपका आपका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो भी आपको जो भी टास्क आपको मिलते थे टास्क मिलते फिर थे आप पूरे फिर करते आप थे, पूरे उसका करते थे, एक्सपीरियंस उसका बताइए वो एक्सपीरियंस बताइए वो क्या? बेसिकली टॉप 15 में अपनी जगह बनाना बहुत ही बड़ी बात है, और जी, लाखों लोग इसके लिए ऑडिशंस देते हैं। और लगभग 3.5 लाख लोगों को मैंने बीट जी, करके मैं टॉप 15 में अपनी जगह बनाई। और जब टॉप 15 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई,
तो जी मास्टर शेफ तो सभी लोग देखते हैं टीवी पे और लगता है कि बहुत ही इजी इजी जैसा बिल्कुल। कुछ नहीं है। मतलब आपकी जो धड़कन है वो हमेशा मतलब ऊपर जाती नीचे एक आती। एक मसाला एक इधर मसाला उधर हुआ इधर कि उधर हुआ आपके कि नंबर आपके कट गए। नंबर सही कट गए। में। और जब जब आप एलिमिनेशन राउंड में जाते हो तब तक आपको ना नींद आती है ना चैन जी आता है जी कि बस ये राउंड क्लियर हो मैं बाहर आऊं। तो जी हमेशा ऐसे ही होता है ना, मतलब जो जर्नी स्टार्ट हुई टॉप 15 से फिर टॉप 14 में गई। और जब टॉप जी 14 में थी तो बहुत ही एक बड़ा टास्क था जिसमें कि हमें 500 किलो की कढ़ाई में 275 केजी हलवा बनाना था, वो भी एलिमिनेशन राउंड में। तो वो ओ, राउंड आई थिंक मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो राउंड ऐसा लग रहा था कि अगर मैं आज हार गई तो शायद मुझे घर जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने राइट, पूरी ताकत से वो राउंड मतलब क्लियर ताकत किया। लगा के उस राउंड को क्लियर किया और फाइनली टॉप 15 से टॉप 13 में पहुंची। और फिर टॉप 13 12 एंड टॉप 10 में पहुंचना, टॉप 10 में ग्रेट, पहुंचना आई थिंक बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि ग्रेट, लोग आपको जानते हैं कि हाँ वो लड़की टॉप 10 तक गई थी, टॉप 10 ग्रेट, फिर टॉप 9 फिर ग्रेट, टॉप 8 तक ग्रेट। मैंने अपनी जो जर्नी थी मास्टर शेफ की वो कंप्लीट करी। बहुत से टास्क मैंने कंप्लीट जी किए, बहुत ही बोलेंगे साहस के साथ। और जितने भी मास्टर शेफ के टॉप 15 कंटेस्टेंट थे सभी बहुत अच्छे थे, हम एक फैमिली की तरह रहते थे, एक बॉन्ड क्रिएट हो गया लाइफ टाइम का। आप आप ये ये बताइए बताइए कि बाद के बाद आपकी आपकी फैमिली का फैमिली क्या का क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं ना बिल्कुल बदल गया बिल्कुल होगा। बदल ये गया तो होगा। आपने ये तो आपने एक्सपेक्ट में की, मतलब की, जो मतलब जो आपकी फैमिली आपकी शायद किसी और ने नहीं किसी और ने यहाँ तक नहीं पहुंच यहाँ पाया। तक पहुंच पाया। मतलब फैमिली का तो रिएक्शन अच्छा था जब मैं वापस मतलब मास्टर शेफ से जब मैं वापस आई तो मम्मी ने मेरी आरती उतारी और बहुत सारा अच्छी मतलब लाइव, अब क्योंकि मास्टर शेफ में गए बहुत से लोगों ने मुझे जाना, बहुत सी नए कनेक्शंस बने और मास्टर शेफ से आने के बाद तो जो लाइफ है बिल्कुल चेंज हो गई। फैमिली जी भी आप सपोर्ट कर मतलब फैमिली को भी बहुत अच्छा लग रहा है और रोज कुछ ना कुछ नए प्रपोजल्स मिलते हैं। जी और जब न्यूज़पेपर में आता है तो पापा हमेशा उसको कट करके रखते हैं, हमेशा अपनी पॉकेट में रखते हैं। हम राइट। लोगों को दिखाते हैं ये मेरी बेटी है इसने ये किया, मतलब कुछ भी होता है तो वो अपने न्यूज़पेपर की कट करके अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, हमेशा तो उनके ये साथ बताइए, तो रहते ये हैं। बताइए आपके आपके आने वाले आने जो तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फ्यूचर क्या प्रोजेक्ट्स क्या है? बेसिकली आने वाले टाइम में मैं अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैं उसके लिए पूरी तैयारी कर रही हूँ, प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारा काम जो हमारा था वो पोस्टपोन हो गया है, कुछ भी नहीं हो पाया, किसी का भी नहीं हो पाया। तो बस अब मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए अपनी तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ मुझे बहुत सारे प्रपोजल्स भी मिले हुए हैं, मैं उन पे काम कर रही हूँ। कुछ रेस्टोरेंट्स से बहुत अच्छे ऑफर मिले हुए हैं तो उन पे भी बातचीत चल रही है, और कुछ अपना जो मुझे अपना कैफे खोलना है या अपना रेस्टोरेंट खोलना है मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। ओ, मैं वाह, लोगों के लिए मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं उनके सपनों को पंख दूं, जो भी जो कुकिंग के लाइन में कुछ करना चाहते हैं मैं उनके सपनों को पंख देना तो चाहती हूँ। आप तो आप जाने से पहले जाने से सबसे पहले तो आप पहले तो अपने आप जो अपने जो फैंस हैं, फैंस हैं फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं उनको बताइए उनको क्या बताइए इंस्पायर क्या करते हैं, इंस्पायर कैसे करते आप हैं, उनको कैसे आप बताएंगे उनको जो बताएंगे आपको जो फॉलो आपको करने फॉलो टाइम में करने आना टाइम चाहते में हैं। आना चाहते हैं। बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सपने तो हर कोई देखते हैं और जी जरूरी नहीं कि आपके सपने पूरे भी हों, जी क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जो मेरे माता पिता हैं वो कपड़े प्रेस करने का काम करते हैं, अभी भी जी करते हैं। जी और बहुत ही प्राउड की बात है कि उन्होंने अपनी हम 5 सिस्टर्स हैं, 5 बेटियों को कपड़े वाह, प्रेस करके पढ़ाया। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो गवर्नमेंट टीचर है, सेकंड जो है जी वो बैंक में मैनेजर है, जी, थर्ड एडवोकेट है और चौथी मैं और छोटी वाली पीएचडी कर रही है। तो वाह, उन्होंने वो काम करके हम 5 बहनों का एक 5 बहनों को बहुत अच्छी शिक्षा दी, लाइफ दी, शिक्षा दी। हाँ या, लाइफ दी और शिक्षा भी दी। तो जी बेसिकली अगर आप सपने देखते हो तो उन सपनों के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, और अगर आप मेहनत करोगे तो आई थिंक लाइफ में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो मैंने मास्टर शेफ में जाके ये प्रूव किया कि मैंने जो सपने देखे थे कि मुझे मास्टर शेफ में जाना है और कुछ करके दिखाना है और इंडिया का नाम रोशन करना है, लखनऊ का नाम रोशन करना है, तो मैंने वो करके दिखाया और अपने माता पिता को एक प्राउड वाला मोमेंट दोबारा से दिया आफ्टर बिल्कुल उस सही, टाइम। सही बहुत ही सही बहुत बात ही बोली सही बात आपने। बोली आपने। अब अब यू नो यू नो जो आपने जो आपने अच्छा टूरिज्म का आपको जो टूरिज्म का आपको था, जो था यू नो आपको घूमना आपको पसंद घूमना था, पसंद और था और प्रोफेशन ने वो प्रोफेशन ने ड्रीम को वो भी ड्रीम साकार को भी किया है। यू साकार नो किया है। आप आप अलग अलग जगह अलग अलग जाती हैं, जगह ट्रैवल जाती है, करके ट्रैवल जाती हैं। करके जाती हैं। तो तो कॉटन ये लाइफ कॉटन लाइफ कभी भी कभी अपने भी अपने सपनों को सपनों छोटा को मत रखिए, छोटा मत रखिए, बड़ा रखिए बड़ा और रखिए सपने और देखते सपने रहिए। देखते रहिए। बेसिकली मेरे फादर कहते हैं कि अगर आपको सपने देखने हैं तो छोटा सपना मत देखिए,
True. बड़ा सपना देखिए। बहुत सही। तो सपने हमेशा बड़े देखिए। और तो यू नो अगर और आपने यू नो आपके कारण आप यहाँ तक अब यू नो एज अ शेफ मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि अब जैसे बारिशों का मौसम स्टार्ट हो गया तो आप अपने भी दर्शक है उनको सिर्फ कैसे वो अपने घर की दालें यू नो चावल ये सबको बिना जो कीड़े लग जाते हैं उनमें वो कैसे बचा के रख सकते हैं। बेसिकली आजकल बारिश का मौसम है और बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अधिकतर जो चीजें वो जल्दी खराब होने लगती, लाइक जैसे कि सूजी है या रवा है, उसको आप ड्राई रोस्ट करके और उसको ठंडा करके देन आप अपने जार में भरो तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा और खराब भी नहीं होगा। आपकी जो चीनी है, चीनी में आप लौंग डाल के रखो तो उसमें चींटियां नहीं होंगी बिल्कुल भी। आपकी जो दालें हैं उनको आप ड्राई रोस्ट करके भी और इवन उसमें 2 सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ता डाल के रखोगे तो उसमें फंगस नहीं लगेगा और लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। और इसी तरह आपका जो नमक है, नमक सील जाता है जनरली, तो उसको आप कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके देन वापस जार में भरो तो वो सीलेगा नहीं और लंबे समय तक चलेगा। इवन आप माइक्रोवेव भी कर सकते हो 30 सेकेंड या 1 मिनट का आराम से। ओके ये तो हो गई अब बात बेसन और अगर मैदा होता है इसको कैसे बचाएं। बेसन एंड मैदे में भी आप यही कर सकते हो, उसमें तेज पत्ता और लाल मिर्च डाल के रखोगे तो उसमें कीड़े नहीं लगेंगे जल्दी। ओके तो थैंक यू सो मच नंदिनी। ये तो लाइफ सेविंग जितने भी लोग कोस्टल जैसे कि मुंबई हो गया या साउथ बहुत प्रॉब्लम मॉइस्चर आ जाता है। हाँ, और ये तो आपने हमारे जितने भी दर्शक को अपने लाइफ में करेंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम आपकी टाइम निकाला आपने आपने करी आपकी जर्नी के बारे में बताया लोगों को इंस्पायर किया। सो यू नो आप जो भी आपके फैंस हैं नहीं देख पाए लाइक ऑलवेज वॉच ऑन आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर प्रोडक्शन मेरे इंस्टाग्राम हैंडल। ओके या और जल्दी आप कुछ कहना चाहते। हाँ, जाने से पहले मैं अपनी फेवरेट 4 लाइनें बोलना चाहूंगी। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे ख्वाहिशों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसपा बाकी है। वाओ अमेजिंग। बहुत ही मजा आया आपके ऑडियो डिस्टर्बेंस अगर और मजा आता बट nevertheless you know आपकी अच्छी बातें करी यही हमारे लिए बात है। Thank you. Hope to connect with you soon. Yeah, thank you. Bye bye. Take care. Bye bye. Yes.